सच्चिदानंद गुरुवे नमः। कई लोग, कई गुरु भक्त प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने में डर लगता है और अपनी भूल बता नहीं सकते हैं, तो उन सभी के से प्रश्न उठता है कि हमें गुरु निष्ठा कहो, स्वरूप निष्ठा कहो, आत्मनिष्ठा कहो, व्यापक नहीं होती है, तो उसके कारण क्या है? एक तो पहले जिन को ये प्रश्न उठता होगा, उन लोगों को गुरु महाराज की कृपा से खूब खूब धन्यवाद, आशीर्वाद। कई लोगों को ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि मुझे ये आत्मनिष्ठा गुरु निष्ठा क्यों नहीं होती है। पहला कारण, अभी तक नश्वरता में अनहद रुचि, तत्परता। जितनी जितनी नश्वरता में रुचि होगी, उतनी उतनी हमें उसी में फंसते जाएंगे और ये भी पता नहीं है कि ये नश्वरता है, उसी को ही सच्चा सुख जानते हैं। एक कारण यह है। दूसरा, सत्संग का अभाव। सत्संग हम सुनते हैं लेकिन अभाव है। राजा परीक्षित की तरह सत्संग सुनना चाहिए, एकाग्रता से सत्संग सुनना चाहिए और सुना हुआ जो भी दिव्य वचन है वो उनका मनन चिंतन निधिध्यासन करना चाहिए। इसलिए सत्संग का एक अभाव होना चाहिए और सत्संग सुनते सुनते हमारे में एक विवेक और वैराग्य प्रकट होना चाहिए। जब तक हमारे में विवेक और वैराग्य प्रकट नहीं होता, तब तक हमें एक गुरु निष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए विवेक और वैराग्य का अभाव। तीसरा, चौथा, कईयों को सदगुरु का संग नहीं है। तो सदगुरु का संग नहीं है, सदगुरु का संग माना सत्य का संग। सदगुरु हमें सत्य का संग कराते हैं। सदगुरु हमें अपना वास्तविक स्वरूप की स्थिति जागृत कराते हैं। सदगुरु हमें सनातन तत्व की जागृति कराते हैं। यदि सदगुरु का संग नहीं होगा तब ऐसा हो सकता है। सदगुरु किए होंगे, लेकिन सच्चा सदगुरु जो अपनी आत्म तत्व की पहचान करने वाले, ऐसे सदगुरु नहीं मिले होंगे। अगर मिले होंगे तो हम समझ नहीं पाए होंगे। पांचवी बात, उपदेश में स्थिति नहीं, उपदेश को, बोध को, अपना आत्म जागृति की व्यापक स्थिति समझ को हम समझ नहीं पाए होंगे। गुरु की उपदेश में बैठे, लेकिन उसी उपदेश को हम समझ नहीं पाए। उसी के कारण ये गुरु निष्ठा नहीं होती। एक प्रश्न और उठता है कि जैसल को तुरंत अनुभूति हुई, राजा जनक को उपदेश या तुरंत व्यापक निष्ठा हुई, तो हमें ऐसी उपदेश कई सालों से, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 5 साल, 2 साल, तो हमें ऐसी स्थिति क्यों नहीं होती? ये तीव्र वेदना नहीं प्रकट होती। छठा, मिथ्यात्व का ज्ञान ज्योति से बाद नहीं हुआ। उपदेश से जो नहीं है उसकी पकड़ नहीं छूटी। अंधकार है, लेकिन अंधकार को
सूर्य का प्रकाश का संग नहीं हुआ है, इसलिए मिथ्यात्व का संग नहीं छूटा, यानी मिथ्यात्व का पता नहीं चला, है ही नहीं उसी को जो मैं मानता हूं, इस समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हमें एक गुरु निष्ठा नहीं हो पाती। सूक्ष्म से सूक्ष्म मिथ्यात्व की पकड़, वे उपदेश में हम कहेंगे हम गुरु महाराज के हैं, गुरु महाराज मेरे हैं, तेरा सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म भीतर मैं देह हूं, भीतर मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इस सूक्ष्म से सूक्ष्म पकड़ के कारण यह हमें व्यापक निष्ठा नहीं हो पाती। और परोक्ष ज्ञान जब होता है, सारे शास्त्र का परोक्ष ज्ञान, उपदेश का भी परोक्ष ज्ञान होता है, तभी अहंकार होता है, तब हम दूसरों को नीचा देखते हैं, अपने को ही ज्ञानी समझते हैं और सब अज्ञानी हैं। ऐसा जब होता है तब समझो कि हम गुरु के उन उपदेश के वचन में नहीं रह पाते हैं। एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक गुरुदेव का वचन, उसका विचार करना चाहिए। एक वचन से ही हम जग जाते हैं, लेकिन हमारी इन नश्वरता की पकड़ बहुत है, उसी के कारण धर्मभेद होता है कि मेरा ही धर्म महान है और सभी का धर्म बराबर नहीं। गुरु भेद, जब तक गुरु भेद होगा तब तक समझो हम अपने स्वरूप को, गुरु के उपदेश को हम अनुभूति नहीं है। गुरु माना सत्य सनातन तत्व, वहां कोई भेद ही नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं है, ऐसे ही आत्मनिष्ठा में, गुरु निष्ठा में कोई भेद नहीं, लेकिन गुरु भेद है। ये मेरा गुरु भाई, ये दूसरा गुरु का शिष्य है, ये भेद जब तक होगा तब तक ये आत्मनिष्ठा नहीं हो पाती। जाति भेद, पुरुष और स्त्री का भेद, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद, पापी और पुण्यात्मा का भेद, जन्म और मृत्यु का भेद, असंख्य प्रकार के भेद होने के कारण हमें ये आत्मनिष्ठा नहीं हो पाती। अगर सच्चे उपदेश की जागृति हो तो हमें कोई भेद नहीं होगा। जैसे आकाश में कोई भेद नहीं, हवा में कोई भेद नहीं, पृथ्वी में कोई भेद नहीं, पानी में कोई भेद नहीं, तो ये पांच तत्व मिथ्या है, उसी में कोई भेद नहीं है, तो हमारा निज स्वरूप में कहां से भेद होगा। इसलिए जहां भेद है वहां ज्ञान नहीं है, और जहां ज्ञान है वहां भेद नहीं। उपदेश जो समझ में आ गया हो तो ये सब बात करना नहीं पड़ेगा, है ही नहीं। ये समझाने के लिए कहा जाता है कि बात करो, वास्तव में बात करने का नहीं होता है ही नहीं। सूर्य के उदय से अंधकार बात नहीं किया जाए, अंधकार प्रकाश में हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान दृष्टि आने से ये जगत नहीं जगदीश्वर ही है, द्वैत नहीं अद्वैत है, अहंकार नहीं प्रेम का महासागर है। ऐसी स्थिति आती है जब ऐसे गुरु की कृपा से हमें सही उपदेश की धारा पकड़ में आ जाए तो प्रत्येक क्षण शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अभेद स्वरूप और व्यापक स्वरूप की सहजता से उस अनुभूति में अखंड रमण करता रहता है, और वही मस्ती गुरु कृपा से आती है। और गुरु कृपा जब होती है तब मैं मिट जाता हूं,
बस गुरु ही रहता है, तो गुरु ही है। इसलिए तो कहते हैं, हे गुरुवर अब मैं नहीं, अब तू ही है, तू ही तू है, तो तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे गुरुवर अब मैं नहीं हूं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी मर्जी थी वो मिथ्या थी, अब मैं नहीं, अब तू ही, तू ही, तू ही तू, तू ही तू एक सनातन सत्य आत्मा है, आत्मा हूं। ऐसी वाणी सी उस पार की अनुभूति का नाम ही गुरु निष्ठा है। एक प्रेम का महासागर लहराता रहे सर्वत्र, एक तू ही का तू ही है, उसी का नाम है गुरु प्रेम। तो गुरु महाराज की कृपा से जिन जिन को अपना स्वरूप का विस्मरण हुआ है, उन सभी को गुरु कृपा से सभी को स्मरण हो जाए और सभी को गुरु निष्ठा सवाई हो। यही गुरु महाराज का आशीर्वाद सदैव बना रहे, बना रहे, बना रहे। जय गुरु महाराज।